हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है मैगजीन। कहानी बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल है, जिसे देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो एक सिंपल सी स्टोरी में दिखाया गया है मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़ी एक्टर्स, और वह एक्टर्स किस तरह से अपना बदला लेती है और किस तरह एक बड़े मुकाम पर पहुंचती है, सब कुछ स्टोरी में देखेंगे। कहानी के पहले सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर को जो ऑडिशन ले रहे होते हैं। वहीं पर एक मैगजीन नाम की लड़की ऑडिशन देने के लिए आती है। उसका ऑडिशन कमाल का होता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है अब उसकी किस तरह से जिंदगी टर्न होती है और किस तरह से उसकी लाइफ में बदलाव आते हैं, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिन अपने घर जा रही है। अब उसकी लाइफ काफी बेहतर हो चुकी है पहले के मुताबिक, क्योंकि उसे काफी ज्यादा सोच करने का मौका मिल रहा है। हम देखते हैं कि उसके पास कार, घर, बंगला, यानी कि धीमे धीमे उसके पास जो भी चीज उसको जरूरत होती है वह सब कुछ उसे मिलने लगा है। बट अचानक से उसका करियर डाउन हो जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जब उसका करियर डाउन होता है तो वह गलत रास्तों पर जाती है और वह मूवीज की जगह कुछ और शूट करने लगती है। और उसी के साथ उसका बिहेवियर बदल जाता है। हम देखते हैं कि उसे नशे की आदत लग जाती है और वह ड्रग्स भी लेने लगती है। अब कहानी और ज्यादा खतरनाक होती है जब उसकी मुलाकात एक टेडी नाम के बहुत ही खतरनाक आदमी से होती है। यह एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है और मैक्सिन की इससे बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब मैक्सिन के लिए कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं था, सब कुछ मुमकिन हो चुका था। हम देखते हैं कि उसका एक और दोस्त बनता है जो बहुत ही अच्छा लड़का था। उसका नाम जेफर होता है। हम देखते हैं कि मैक्सिन और जेफर दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मैक्सिन की लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है पहले के मुताबिक, और उसी के साथ उसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। अब हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और मैक्सिन मिलकर पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री में तबाही मचा देते हैं। उनके अलावा कोई एक्टर्स काम कर ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी आगे आता मैक्सिन उसे उड़ा देती। हम एक दिन देखते हैं कि मैक्सिन रोड से जा रही होती है और तभी उसका पीछा करते हुए एक कातिल उसके पीछे आता है, यानी कि लुटेरा। और जैसे ही वह उसे लूटने की कोशिश करता है, वह अपने गन से उस लुटेरे को नंगा कर देती है और वह डर के मारे अपने कपड़े उतार कर वहां से दबे पांव भाग जाता है। और वो मैक्सिन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी दखल नहीं दूंगा, प्लीज मुझे बख्श दो। और वह उसके पैर पे गिरकर माफी मांगता है। अंत में हम देखते हैं कि वह उसे छोड़ती नहीं, बल्कि उसके मुंह में गन से इंजर्ड करती है। अब आगे हम देखते हैं कि वह अपने दोस्त के साथ सो रही होती है, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है मैक्सिन को। मैक्सिन अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका था, लेकिन अभी भी वह लग्जरी लाइफ नहीं जी सकती थी, क्योंकि उसके पास अभी उतने पैसे नहीं थे और बड़े फिल्म स्टार उसे काम करने नहीं दे रहे थे। इसलिए वह एक एक करके सभी फिल्म स्टार को, यानी कि बड़ी हीरोइनों को किडनैप करती है और उन्हें जान से मारने लगती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वह एक बहुत ही बड़े हीरोइन को किडनैप करती है और उसके फेशियल करने के बहाने उसके रूम में जाती है और उसे अच्छी तरीके से मसाज देने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे फेस को कवर करती है और उसके फेस पे बहुत ही अजीब तरीके का केमिकल लगा होता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत ही अजीब ख्याल आते हैं और उसे लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। और तभी उसकी कुर्सी पीछे की ओर गिरती है और उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। और उसकी बॉडी 2 दिन बाद हॉलीवुड के किनारे एक बहुत ही बड़े शान बंगले में मिलती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ यहाँ पर और भी 3 लोगों की बॉडी होती है। यह सब पुलिस वाले देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनको किसने मारा। लेकिन हम देखते हैं कि मैक्सिन को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो भी वहां से गाड़ी लेकर चुपचाप निकल जाती है और उसे इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं मैक्सिन एक आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम टैटो था। टैटो उससे मुलाकात करके काफी खुश होता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। पर मैक्सिन इसे काम करने से मना करती है और उसे ठुकरा कर वहां से चली जाती है। इसके बाद 2 अफसर आकर मैक्सिन से पूछताछ करते हैं, लेकिन वह उनके सवालों का जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं उसके दोस्त को, जिसके पास एक बहुत ही अच्छी गन थी, और वह उसके बारे में मैक्सिन से बात करता है और कहता है, मैक्सिन अब तुम्हारी जान को खतरा बहुत ज्यादा है। बहुत से बड़े गैंगस्टर तुम्हें मारने के लिए हर जगह तलाश कर रहा है। लेकिन मैक्सिन को इस बात से कोई फिक्र नहीं था। वह एलिजाबेथ के साथ लगातार शूटिंग पर जाती है और अपने काम को अंजाम देते रहती है। अब देखते हैं कि हॉलीवुड में उसे एक बंगला मिल चुका था और उसकी लाइफ स्टाइल अब चेंज होने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में एक कार मैन मिलता है उसे, जो कि उससे परेशान करता है। तभी हम देखते हैं कि वही बुढ़ा होता है जो टैटो, यानी कि जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। वह उसका मुंह फोड़ देती है और अपने घर को लौट आती है और यह पूरी घटना टेडी को बताती है। टेडी उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी कुछ करेगा तो मैं उसकी वाट लगा दूंगा। इस बात से वह कहकर मंदिर जाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठती है और अपने स्क्रिप्ट पढ़ती है और वहां पर उसे एक नंबर मिलता है। जब वह अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी होती है, तभी हम देखते हैं कि जेफर की गर्दन कोई पीछे से काट देता है
और ज्यादा ब्लड बहने की वजह से जेफर मारा जाता है और इस बात में मैक्सिन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसके मरने के बाद जब सुबह होती है तब मैक्सिन को इस बात का पता चलता है कि जेफर मर चुका है और सुबह उठकर वह परेशान हो जाती है। वह सबसे पहले उठती है और जेफर को ढूंढती है, पर उसे जेफर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। तब वह बॉस को कॉल करती है और टेडी से पूछती है कि तुमने जेफर को देखा। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जेफर की बॉडी मिल रही है। यह देखकर उसे सहा नहीं जाता और वह जोर जोर से चीखने लगती है। पुलिस वाले आकर उसे पकड़ते हैं और हम देखते हैं कि वह फ्यूनरल करने के लिए जेफर का हॉस्पिटल जाती है और उसकी बॉडी लेकर उसका फ्यूनरल करती है। अब हम देखते हैं एलिजाबेथ के यहाँ पर निकल आते हैं। एलिजाबेथ मैक्सिन से कहती है कि तुम अब कोई काम की नहीं हो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बचा पाई तो तुम मुझे क्या बचाओगी। वह इससे कहकर अकेले अलग हो जाती है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को अब लगातार काम मिलने लगा था। हम देखते हैं कि मैक्सिन उस शूटिंग में आती है और एलिजाबेथ वहां पर डायरेक्टर बनकर बैठी होती है। वह मैक्सिन से कहती है कि मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें काम नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। यह बात मैक्सिन को अंदर ही अंदर बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि मैक्सिन ने अपनी पूरी जिंदगी फिल्म में निकाल दी और कोई उसे ऐसा बोले तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी एक आदमी उसका पीछा करता है उसे जान से मारने के लिए। वो भागकर अपने बंगले के अंदर जाती है जहां पर वह सुरक्षित थी, लेकिन वह आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब वह जाकर एलिजाबेथ से सॉरी बोलती है और एलिजाबेथ से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वह अपना बदला इन सभी से लेगी चुन चुन कर। हम देखते हैं वह आदमी उसे कत्ल करने के लिए उसके बंगले के बाहर आता है और अंत में मैक्सिन को वह ढूंढ ही लेता है, लेकिन यह सब मैक्सिन की एक चाल थी। हम देखते हैं वह अमीर आदमी को उस कार के अंदर ही एक बड़े मशीन से कुचलवा कर दबा कर हमेशा के लिए मार देती है और उसकी चटनी बनकर उसकी डेथ हो जाती है। टैडी ये सब बहुत ही आराम से देख रहा था और वह मैक्सिन से पूछता है क्या तुम खुश हो। इसके बाद मैक्सिन जाती है और बढ़िया से सावा लेती है और फिर फ्रेश होकर कुछ अच्छा सा डिनर करती है और बहुत ही रिलैक्स होकर बैठी होती है क्योंकि अब उसे कोई चिंता नहीं थी। हम देखते हैं उसकी दोस्तें भी उसके साथ हो चुकी थी और वो लोग उसके साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। पर तभी हम देखते हैं रात में जब मैक्सिन सो रही होती है तो उसके घर में एक अनजान आदमी घुसता है। यह वही आदमी था जिसने जेफर को मारा था। अब हम देखते हैं उसके हाथ में तलवार थी और मैक्सिन को हर तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन यह बंगला मैक्सिन का था, इसलिए मैक्सिन को मारना बहुत ही मुश्किल काम था। वह अपना गन निकालती उस आदमी को ढूंढती है। तभी वह आदमी मैक्सिन के सामने आता है और वह कहता है कि जेफर को मैंने किसके कहने पर मारा, तुम जानना चाहती हो। और वह उसे बातों में फंसाकर पॉलिथीन से उसका मुंह कस देता है और वह सब दम घुटने लगता है। अब मैक्सिन उससे गुजारिश करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और हम देखते हैं कि वह उसके आंखों में पट्टी बांध कर उसे किडनैप कर लेता है और मैक्सिन से कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही गंदी मौत दूंगा और तुम्हें देखने वाला पहचानने वाला कोई भी नहीं होगा। हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे आदमी थे और यह आदमी उसे बार बार उसे धमकी दे रहा था, लेकिन वह घबराती नहीं। वह उससे कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि टैडी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और तभी हम देखते हैं कि उसके आग लग जाती है, यानी कि वहां पर एक एक्सीडेंट होता है जिसके चलते उसकी जान बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में फंस जाती है। हम देखते हैं कि मैक्सिन अपने आप को खोलती है और उस हॉलीवुड के उस महल से वहां से बाहर भाग कर निकलती है। वो भाग रही होती है और बाद में उसका पीछा कर रहा होता है उसे जान से मारने के लिए। तभी वह जाकर एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है और उससे बातचीत करती है और कहती है प्लीज मुझे बचाइए, लेकिन वो ऑफिसर भी उस आदमी से मिला था। अब मैक्सिन अपनी गन के साथ एक बहुत ही बड़े लाइट के नीचे खड़ी होती है और वहां पर वह आदमी पड़ा होता है जो उसे मारना चाहता था। तो दरअसल वहां पर टेडी आ चुका था और उस आदमी को पकड़कर वह मैक्सिन के सामने ले आता है। इसके बाद उस आदमी को मारने के बाद हम देखते हैं कि टेडी और मैक्सिन मिलकर हॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाती है, क्योंकि उसके मुकाबले अब कोई भी नहीं था जो उसके सामने टिक सके और जो भी हीरोइन उसके सामने आती वह उसे जान से मार देती। तो फिल्म में सीधे से यह दिखाया गया है कि एक लड़की जो बहुत ही बड़ी एक्टर बनना चाहती है वह अपने आने वाले रास्तों के कांटों को किस तरह से हटाती है और अपनी मंजिल को किस तरह से प्राप्त करती है। तो कैसी लगी दोस्तों स्टोरी में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।